कक्षा 10वीं कल हमने चैप्टर नंबर 15 अध्याय 15 को समाप्त किया था। अब उसके बाद में बढ़ते हैं तो मैं यहाँ पर अध्याय लेता हूँ, अध्याय 6, जिसका नाम है हमारे पास में त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण और 3 भुजाएं हैं, और वो 3 कोण और 3 भुजाएं हम जानते हैं त्रिभुज में होती है। तो यहाँ पर ये जो चलता है वो पूरा का पूरा त्रिभुज में चलता है। अब त्रिभुज भी कौन सा, तो यहाँ पर हमेशा त्रिभुज जो यूज किया जाता है वो समकोण त्रिभुज यूज किया जाता है, जिसकी 3 भुजाएं होती है। एक आधार होता है, एक हमारे पास में कर्ण होता है, और एक हमारे पास में लंब होता है, और जिसमें हम प्रमेय भी लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा हमारे पास में कर्ण होती है। आधार और लंब ये हमारे कोण के ऊपर निर्भर करते हैं, जो कोण आप लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बदलते रहते हैं, पर कर्ण का मान कभी भी नहीं बदलता। अब यहाँ पे जब हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, हमने अध्याय 15 पढ़ा था, तो वहां पर आपने देखा था कि हम जो वृत्तखंड का सूत्र लगाते हैं तो उसमें कभी sin 60 आता है, sin 90 आता है, उसकी जगह मैंने सीधा मान रखा था। तो वो sin 90, sin 60, sin 30 की वैल्यू कहाँ से आती है? वो जो वैल्यू आती है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब वो वैल्यू कैसे निकालते हैं तो वही हम अध्याय 6 में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम त्रिकोणमिति सारणी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम 5 कोणों के बारे में जानते हैं, जिसमें 5 कोण में हमारे पास में पहला 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45, चौथा 60 डिग्री और लास्ट हमारे पास में 90 डिग्री। ये कोण होते हैं। अब वो कोण क्या होते हैं तो त्रिकोणमिति में हमने 6 लास्ट ईयर आपने क्लास 9 में पढ़े होंगे। त्रिकोणमिति अनुपात वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे पास में साइन, दूसरा cos थीटा, तीसरा आपने पढ़ा था tan, चौथा आपने पढ़ा था cot, फिर उसके बाद में sec थीटा और लास्ट था हमारे पास में cosec थीटा। तो अब यदि के कोणों के अंदर क्या मान होते हैं वो मान हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी मैंने 5 कोण आपको बताए हैं। सबसे पहला कोण होता है 0, फिर उसके बाद में आपके पास में 30, 45, 60 और लास्ट कोण हमने यहाँ पर जो कोर्स में है आपके वो 90 डिग्री। तो सबसे पहले जो हमें सबके मान निकालने हैं वो साइन के अंदर मान निकालना। अब साइन के अंदर जो मान निकालने हैं वो मान निकालने के लिए सीधा सा तरीका मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो 0 यानी आपके पास में कुछ भी नहीं। फिर मैंने मान लिया मेरे पास में आ गया 25%। 25% का मतलब होता है 1/4 भाग। फिर उसके बाद में 50%, तो वो हो गया मेरे पास में आधा भाग। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने मान लिया मेरे पास में 3/4 भाग है, 3/4 यानी 75%। और लास्ट में जब 100% हो जाता है तो वो पूरा हो जाता है, इसलिए उसका मान कितना हो गया मेरे पास में 1। अब जो भी यहाँ पे आपने ऊपर मान लिखे हैं उन सब का रूट हमें निकालना है। तो यहाँ पर इसका भी रूट निकालना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी। तो सबसे पहले 0 का रूट 0, ये हमारे पास में sin 0 का मान। दूसरा जब इसका रूट निकालेंगे तो 1 का तो 1 हो गया और 4 का हो गया 2, तो ये sin 30 का मान। फिर अगले में हमारे पास में जब मान निकालते हैं तो यहाँ पर 1 का 1 और 2 का हो गया √2, ये हमारे पास में sin 45 का मान, क्योंकि √2 का मान नहीं होता हमारे पास में, पॉइंट में होता है, पर यहाँ पॉइंट में हमें नहीं लेना है। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं तो √3 का मान भी नहीं निकलता, तो √3 और 4 का मान हो गया हमारे पास में 2। फिर उसके बाद में √1 है तो 1 का मान हो गया हमारे पास में 1। तो ये आ गया हमारे पास में साइन की टेबल, sin 0, 30, 45, 60 और 90 के मान। अब आते हैं हम cos के मान। cos के मान निकालने मतलब जो भी आपने sin के मान निकाल रहे हैं उनको उल्टा कर दीजिए। मतलब स्टार्ट कहां से करना है, जो 90 का मान था वो यहाँ लिखना है, तो उल्टा लिखना है। सबसे लास्ट मान था 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। फिर उसके बाद में यहाँ पे तो यहाँ √3/2, फिर उसके बाद में देख सकते हैं 1/√2, फिर उसके लास्ट में आते हैं तो 1/2, लास्ट में जो हमारे पास में वो मान आ जाएगा 0। तो जो भी साइन के मान आपने ऐसे लिखे थे सीधे क्रम में, उसको हम cos के मानों में उल्टे क्रम में लिखते हैं, तो वो cos के मान आ जाते हैं। फिर निकालते हैं हम tan का मान। tan का मान निकालने के लिए सीधा सा तरीका, जो भी साइन के मान आपने निकाल रखे हैं उसमें cos का भाग दे दीजिए, यानी साइन वाले पद में cos का भाग देना है। तो सबसे पहले 0 में 1 का भाग, 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर उत्तर क्या आता है 0। अब यहाँ भाग देता हूं तो 2 से 2 कट गए, ऊपर 1 बच गया, नीचे √3, तो यहाँ मान बच गया 1/√3। अगले में चलते हैं, यहाँ इसमें भाग दूंगा, √2 से √2 कट गया, 1 में 1 का भाग दे दिया तो मान कितना आ गया 1। फिर यहाँ भाग देता हूं तो यहाँ देख सकते हैं 2 से 2 कट गया, √3 में 1 का भाग दे दिया तो यहाँ मान आ गया √3।
और लास्ट में अब जब देखेंगे यहाँ थोड़ा उल्टा है, यहाँ हमने 0 में 1 का भाग दिया था इसलिए मान 0 है, और यहाँ पर मान जो है वो 1 में 0 का भाग देना है। यानी किसी भी संख्या में जब 0 का भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित रूप होता है जिसे हम दर्शाते हैं अनंत से। तो ये अपरिभाषित रूप हो गया। अब जब कॉट का मान आप निकालते हो तो जैसे हमने कॉस का मान निकाला था, साइन के जो सीधे मान के क्रम थे उसको उल्टे क्रम में लिखा था, तो यहाँ पे कॉट का निकालना तो tan के मान को उल्टे क्रम में। तो सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं अनंत, फिर उसके बाद में √3, फिर उसके बाद में 1, फिर 1/√3 और यहाँ पर आ गया हमारे पास में 0। ये मान आ गया। अब आते हैं मान हम किसके बारे में, सेक। तो सेक का जो संबंध होता है वो होता है हमारे पास में कॉस से। तो जो भी कॉस के मान है उसको उल्टा करके आपको लिखना। तो कॉस के ये जो मान दे रखे हैं इन सबको उल्टा करके आपको सेक के मान लिखना है। तो सबसे पहला मान देख सकते हैं 1/1, उल्टा करूंगा तो भी मान 1/1, तो ये मान हो जाएगा 1। यहाँ पर आपके पास में √3/2 है, इसको उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा 2/√3। फिर यहाँ पर है तो इसको उल्टा करके लिखोगे तो ये मान हो जाएगा आपके पास में √2/1। यहाँ पर है इसको उल्टा करके लिखोगे तो 2/1, और यहाँ लास्ट मान देख सकते हैं आप, जब इसको उल्टा करते हैं तो 1/0। और अभी मैंने बताया था किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर अपरिभाषित रूप यानी मान क्या होता है हमारे पास में, अनंत। अब कॉसेक का मान निकालना तो वही जो सेक के मान निकाल रखे हैं उसको उल्टे क्रम में लिख दीजिए। सबसे लास्ट वाले को स्टार्ट कीजिए तो अनंत, 2 में 1 का भाग यहाँ 2 ही लिख सकते हैं, 2√2 यहाँ 2/3 और ये मान हो जाएगा हमारे पास में। तो ये हमारे पास में त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी जो 0 से लेकर के 90 डिग्री के कोणों तक होती है। अब इनका उपयोग तो एक तो एग्जांपल्स ले लेता हूं यहाँ पर प्रश्नों के। तो पहला प्रश्न देख सकते हैं जिसमें हमें मान ज्ञात करना है, किसका उदाहरण है हमारे पास में, वो है tan² 60 + tan² 3 cos² 30। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो अभी हमने सारणी में मान निकाला था tan 60, उसका मान होता है √3। ऊपर आप देख सकते हैं वर्ग स्क्वायर लगा हुआ था, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। फिर 3 पहले ऐसा कैसा, फिर cos 30 का मान वो होता है हमारे पास में √3/2, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर इसके ऊपर। अब इसको हल करते हैं, √3 का वर्ग हो गया 3, यहाँ वापस √3 वर्ग का 3 और 2 का वर्ग 4। तो ये जब 3 को 3 से गुणा कर दिया 9/4, प्लस में लेंगे तो ये 4 3 12 + 9, तो ये हो गया 21/4। ये आ गया हमारे पास में इसका मान। दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं जहां पर हमें मान निकालना है। दूसरे में हमारे पास में जो मान निकालना है वो मान निकालना है हमें sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। इसका मान हमें ज्ञात करना है। सारणी में हमने मान पढ़ा, सबसे पहले sin 60 का मान तो वो होता है √3/2, cos 30 का मान ये भी सेम ही होता है √3/2, cos 60 का मान 1/2 और sin 30 का मान भी 1/2। अब देख सकते हैं यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे किसका साइन लगा रखा है, गुणा का। गुणा करते हैं √3 को √3 से, 3 2 को 2 से गुणा कर दिया 4, 1 को 1 से 1 और नीचे वापस 4, प्लस तो 4 हो गया तो 3 + 1 4/4। मान कितना आ गया हमारे पास में 1। तो एक और उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पर, उदाहरण संख्या 3, जहां पर हमें सिद्ध करना है। सिद्ध में ये करना है हमें, हमारे पास में मान दे रखा है 4 sin 30 डिग्री प्लस sin² 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 और tan 45 बराबर हमें सिद्ध करना है 2 sec² 60 डिग्री माइनस cosec² 90। ये मान ये सिद्ध करना है कि इसको और इसको हल करने पर दोनों का मान बराबर आता है। चलिए हम पहले LHS का मान निकालते हैं। तो 4 ऐसा कैसा, sin 30 का मान 1/2 प्लस sin 60 का मान होता है हमारे पास में √3/2, ऊपर स्क्वायर लगा होता तो स्क्वायर, प्लस 3 cos 60 का मान होता है हमारे पास में 1/2
और गुणा में हमारे पास में tan 45 भी था यहाँ पर, इसके साथ में गुणा में, यहाँ पर प्लस का साइन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे भी ये गुणा में, यहाँ पर tan 45 का मान हो गया 1। तो 2 से इसको काट दिया 2 बार, √3 का वर्ग 3, नीचे हो गया हमारे पास में 4, प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो ये भी 3/2, यहाँ काट दिया तो यहाँ पर भी 2, तो लसों पर 2 आ गया, 3 + 3 आप देख सकते हैं 6/2, मान कितना आ गया हमारे पास में 3। ये आ गया हमारे पास में LHS का मान। अब आते हैं हम RHS में। तो RHS में 2 ऐसा कैसा, सबसे पहले sec 60 का मान cos 60 का मान होता है हमारे पास में 1/2, तो उसका उल्टा करते हैं, तो यहां पर इसका मान हो गया 2, उसका स्क्वायर माइनस यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट, यहाँ 45 होगा हमारे पास में, तो sec 45 का मान √2 और cosec 90 का मान 1, तो यहाँ हो जाएगा √2 का वर्ग 2 माइनस 1, 4 माइनस 1, तो ये मान हो जाएगा हमारे पास में 3। तो LHS बराबर RHS। बाकी के प्रश्न और भी बहुत सारे उदाहरण और बहुत सारे प्रश्न हैं, वो हम अगली क्लास में लेंगे।